जय श्री कृष्ण। कलकत्ता से मैं किशन रागानी आप सबका अभिवादन करता हूँ। दादा आपको सुखी रखे। आज मैं एक ऐसा विषय लेकर हूँ, आप अपनी कुंडली खोलो। फर्स्ट हाउस जो होता है ऊपर वाला, सेंट्रल वाला, अगर उसमें गुरु है तो मैं आपको मेरी रिसर्च का एक पेज पढ़ के सुना देता हूँ। इतना वैल्यूबल है, ज्योतिष सीखने वाले भी अपनी डायरी लेके लिख लो। दुनिया इधर से उधर हो जाए, ये चीज़ें होगी ज़रूर। मेरा मन आया कि आज मैं इस अपनी रिसर्च का एक पेज आपको दूं। गुरु फर्स्ट हाउस, करोड़ों दोष हो आपकी कुंडली में, ये लिखता है करोड़ों दोष हो आपकी कुंडली में, सब दोष खत्म। 7 भाव में सूर्य मंगल बुध है ना, डरावना, वो भी हो तो भी इनको फायदा, इनको 8 गुने फायदे होंगे। माना हर हालत में इनकी धन मान सम्मान ऊंचाइयाँ बरकरार रहती है। पूरा फर्स्ट गुरु, और अगर कर्क राशि में हो तो और 4 गुना। ठीक है। इनका अध्ययन भाग्य, इनके भाग्य के दिमाग से गहन अध्ययन करेंगे। ये दुनिया भर की चीज़ें ऐसे अपने हाथ में कर देंगे। भाग्य अपने दिमाग से गहन अध्ययन कमाई करता जाएगा विभिन्न स्रोतों से। इनको सरकारी पदाधिकारियों से मित्रता होती है। अपने दादा दादी चाचा चाची से विशेष प्यार होता है। ये संयुक्त परिवार की भावना वाले परशुराम होते हैं भाई, बहुत अच्छे होते हैं। ये मैंने दादा दादी चाचा चाची संयुक्त परिवार में चलने वाले बहुत अच्छे होते हैं, विशेष प्यार करते हैं। बेटे भतीजे भांजे इनको प्यार करेंगे, अकस्मात लाभ देंगे। भाई ये क्या है, छोटे छोटे बच्चे जो भतीजे ये सब है ना, केतु है। केतु जिसका फेवर उसको तो आसमान होता है, तो आपको फ़ायदे देंगे। ये सब केतु होते हैं, अकस्मात लाभ देंगे। इनकी नज़र कमज़ोर नहीं होती कभी भी। पहले गुरु की कितने चश्मा पहन लो, आखिरी तक दिखाई देगा। स्वास्थ्य की तंदुरुस्ती रहेगी। इनकी प्रकृति शांत, गुस्से में भी किसी का बुरा नहीं करते हैं। माना ये गुस्सा भी होगा ना आप पे, लेकिन आपका अहित नहीं करेंगे पहले गुरु वाले। और ये जिसको आशीर्वाद देते हैं ना, उसको आशीर्वाद लग जाती है, और जिसको श्राप देते हैं उसको श्राप लग जाता है। आप सावधान रहें। पहले गुरु वाला चाहे आपका बेटा हो, उससे आप व्यवहार थोड़ा सतर्क होकर करें। वो क्या पूर्व जन्म का पुण्यार्थी है, आपके घर में आपके सत्ता में आया है, तो इसका आप आदर करो। ठीक है। और ये भी कहा गया है कि अगर आपका पहला गुरु है, आप किसी को श्राप दोगे ना, तो कुदरत आपको भी सज़ा देगी, क्योंकि वो जानती है कि आप अच्छे इंसान हो। फिर आपने श्राप क्यों दिया? जैसे ही आप श्राप दोगे ना, आपको 2-3 दिन तक अज्ञात भय लगा रहेगा। अरे यार मैंने कर दिया, क्या होगा क्या होगा। दिस इज़ 100% यस, ये होता है। गुस्से में भी किसी का बुरा नहीं करना, किसी को श्राप नहीं देना। श्राप दें न बुरा सोचे। अगर ऐसा सोचेंगे तो इनका खुद का भाग्य खराब हो जाएगा। माना आप दूसरों का नुकसान करोगे ना एक गुरु वाले, तो भाग्य आपसे रूठ जाएगा। ठीक है, इसलिए बुरा नहीं करना है। ठीक है। ये पहले में जो होते हैं ना, वो कम से कम MA BA MBA डॉक्टर सर्जन मिनिस्टर्स के एम्बेसडर्स बड़े पदों पर आसीन होते हैं। एक भाव गुरु का धन शनि के संज्ञान से देखो तो आपको हैरत लग जाएगी, धन की अंबार होंगे। एक भाव में गुरु जातक की कुंडली में बुध 5 6 10 में हो, अगर ये बुध हो तब जातक को 1 से अधिक भाषा ज्ञान होती है। माना आपके अगर ये हाउसेज होंगे ना, बुध 5 में 6 में 10 में है और 1 में गुरु है, तो ये बोलते हैं ना मुझे 27 भाषाएं आती हैं। वैसा आदमी, छोटे छोटे बच्चे सब भाषाएं बोलना शुरू, वो ये होते हैं। ठीक है। जातक को 1 से अधिक विद्या भाषा का ज्ञान होता है। जातक IAS IPS का राज समान पद प्राप्त करता है। ये जातक 74 साल की उम्र तक खूब कमाते हैं। गुरु पहले में है ना, 74 साल तक भी कमाएगा, और उसके बाद अगर प्रयत्न किया
तो ये एक हिस्ट्री बना लेगा। गुरु का जातक 74 के बाद भी हिस्ट्री बना लेगा। कम मत समझना इनको, ठीक है। जब ये 4 साल के या 8 साल के 16 साल के हैं, उस समय इनके पिता की कमाई है ना 5 टाइम्स हो जाती है। आपके घर में कोई बच्चा पैदा और पहले हाउस में गुरु है तो पिता रेडी हो जाए फॉर बैटिंग। ये 4 साल का होगा मैं करोड़पति, 8 साल होगा अरबपति, 12 साल होगा महापति, ऐसे माना ये बहुत अच्छे होते हैं। ये जो गुरु के जातक होते हैं, इनकी कुंडली में अगर 9 और 12 में केतु आ जाए तो ये बहुत धनवान और इनका अंतिम जीवन सन्यास की तरफ बीतता है। सन्यासी मन होते हैं, बहुत बड़े बड़े पद पे बैठे होंगे आप, इनकी भाई आसपास कोई सिक्योरिटी दुनिया भर की होगी, लेकिन ये सन्यासी बैठा है। आपको ऐसे लगेगा यार ये क्या है, आपको हैरत लगेगी इनको देख के। ये विलक्षण सन्यासी और उत्तम पुरुष होते हैं, भगवान हरि विष्णु के प्रिय और ब्रह्मलोक तक जाने वाले होते हैं, ठीक है। इनका अगर केतु 9-12 में तो धन अंतिम जीवन तक कमाएगा ये बंदा। 90 साल का हो जाए कमाया होता होगा गुरु का जातक, बड़ी बात है। इनका चंद्रमा उत्तम हो तब तो भाई आप मान लो कि ये खूब सोना खरीदेगा, सोने के सिंहासन पे बैठेगा। लेकिन मैंने एक अपनी रिसर्च में पाया है, जिनका गुरु कर्क में और पहले में होता है ना, उनके ज़्यादातर चंद्रमा ढीला होता है। पता नहीं भगवान ने ये लीकेज क्यों बोरी में डाल दिए। अगर आपका चंद्रमा ढील गया तो समझ लो आखिर तक क्यों इतने गहरे पहनते रहोगे, टन। खराब हो तो आएंगे, लेकिन धीरे धीरे आएंगे जरूर। दिस इज प्रॉमिसिंगली यस। अगर चंद्रमा सही हो गया तो डबल, ठीक है। 7 भाव खाली और गुरु हो तब शादी में सोना विरासत का बहुत मिलेगा इस बंदे को। आपके फर्स्ट हाउस में गुरु है और 7वां घर खाली, माना ससुराल से दहेज की कहना फलाने की शादी 4 ट्रक पीछे आ रहे थे, टॉक ऑफ द टाउन हो जाएगी, ठीक है। और एक बात बताऊं, फर्स्ट गुरु वालों, आज मैं आपको ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं, मैंने आजमाया है। आप थोड़े भी पैसे में कमाओ ना, कोई कैटरिंग का काम शुरू कर दो, रातों रात आप फेमस हो जाओगे, आपकी चेन ऑफ कैटरिंग शुरू हो जाएगी। फर्स्ट हाउस गुरु वाले, अगर आप बेरोजगार हो, कल से शुरू कर लो, थेड़ी लगा दो एक कैटरिंग की, कुछ भी छोटा सा, उससे ये चेन ऑफ द कैटरिंग्स हो जाएगी। और जो नाम पकड़ो ना, उसी को ही लेते जाना ऊपर, आसमान में चढ़ जाओगे। मैंने कईयों का उद्धार किया है। गुरु जी क्या करेगा, गुरु क्या कमाई नहीं देता दूसरे घरों, तो ये अगर आता तो मैं कहता हूँ यार कैटरिंग खोल लो, कहीं भी, कहीं कॉलेज में, इधर भीड़ में, कारखाने के बाहर, रोड पे खोल दो, चेन ऑफ कैटरिंग्स। मेरा दुबई में क्लाइंट है, वो कहता है गुरु जी क्या बात बताई, लाइन लग रही है ग्रीन कैटरिंग्स। और बोलते हैं 7 भाव खाली तब शादी से सोना विरासत में बहुत मिलता है। कैटरिंग का धंधा करे तो 8 गुना रईस हो जाएगा। 1, 2, 5, 7, 11, 12 में शुक्र बुध राहु शनि ना हो, माना 1, 2, 5, 7, 11, 12 में ये लिख लेना, शुक्र बुध राहु और शनि ना हो, माना ये जो एंटी गैंग है ना, वो नहीं होनी चाहिए बस, बाकी तो सब सही है। 28 वर्ष से पहले शादी की तो पिता की सेहत खराब हो जाएगी। आप 28 साल से पहले शादी करोगे ना, पिता का कोई नुकसान होगा, भाई आपकी माँ ही मर जाएगी, शी विल गेट डेड, उनको तकलीफ होगी पिता को। इसीलिए पहले गुरु वालों को 28 साल के बाद शादी करनी चाहिए, पापा की रक्षा करनी चाहिए। अन्यथा और पहले भी किया ना तो ये पिता से दूर ही हो जाएगा, ये भी एक बात है। और एक आखिरी चीज़ लिखी हुई है, गुरु 1 भाव दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, 5 में
अगर गुरु एक भाव में इन हाउसेस में कोई शुभ ग्रह हो तो इनको मामा की सेहत खराब रहेगी। माना गुरु एक में हो और भाई 1, 2, 3, 4, 5 में अशुभ ग्रह हो, अशुभ नहीं शुभ ग्रह हो, माना इतनी पलटन नहीं होनी चाहिए इनमें। 1, 2, 5, 3, 4, 5 में भी शुभ ग्रह नहीं होने चाहिए। जितने शुभ ग्रह होंगे उसके मामा की उतनी कसाई हो जाएगी, हालत खराब हो जाएगी। लेकिन इन हालातों में भी जो पहले गुरु का जो खुद जातक है, मामा को तकलीफ हो जाएगी, लेकिन आपकी तो दीर्घायु है। पहली लगन में गुरु वाला आदमी वो दीर्घायु होता है, आराम से 77, 80, 90, 92। जो भी आप ये देखेंगे ना बड़ी उम्र वाले, ये पूर्व जन्म के पुण्य प्राप्ति है। इस जन्म में बाकी अपनी रिकन्सिलिएशन ठीक करने आए हैं और इनको फिर वापस नहीं लौटना है, मेरा ये अंदाजा है। दाता आपको सुखी रखे। आशा है आपको ये संज्ञान छोटा सा पसंद आएगा। आपके परिवार में कोई भी तकलीफ हो, आपको कोई भी सांसारिक परेशानी हो, तो यू कैन आस्क मी इन माई इनबॉक्स एंड God will help us to solve that. Inbox is payable reasonably. My phone number is 9282697649. God bless you. ईश्वर आप सबकी रक्षा करे। और ये जो 1 महीना थोड़ा भी 52 दिन है, थोड़ा आप सब लोग संयम से चले, क्रोध न करें, किसी से माफ़ी मांग ले, किसी को माफ़ कर दें, ठीक है। दाता सुखी रखेंगे। जय हिंद।